तत्व प्राप्ति में देरी नहीं है। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी का प्रवचन। जो बात हमारी उन्नति के लिए ठीक नहीं है, सच्ची नहीं है, हमारे लिए लाभदायक नहीं है, उसका त्याग कर दें। इतनी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। त्याग से तत्काल ही शांति मिलती है। त्यागात् शांतिरनंतरम। उसमें कोई बाधा लगती हो तो बताएं, जिससे उस पर आपस में विचार करें। साफ साफ सरलता से कह दें, इसमें मान होगा, अपमान होगा, स्तुति होगी, निंदा होगी, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इन सब बातों को छोड़ दें। अगर अपना कल्याण करना है तो लोग चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी करें, उस तरफ ध्यान न दें। तेरे भावे जो करऊ, भलऊ बुरऊ संसार, नारायण तू बैठ के अपनऊ भवन बुहार। त्याग का, कल्याण का काम अभी करने का है। यह काम धीरे धीरे करने का, कई दिनों तक करने का है, ये बात नहीं है। पर लोगों के भीतर ये बात बैठी हुई है कि ये तो समय पाकर होगा। सज्जनों, मैंने खूब विचार किया है। ये बात भविष्य की है ही नहीं। भविष्य की बात वो होती है जिसका निर्माण किया जाता है। निर्माण करने में समय लगता है, परंतु जो वस्तु पहले से ही है उसमें समय नहीं लगता, वह तत्काल सिद्ध होती है। अतः जो बात हमारी जानकारी में झूठी है, असत्य है, ठीक नहीं है, लाभदायक नहीं है, उसका त्याग कर देना है, बस। जो त्याग होता है वह तत्काल होता है। त्याग धीरे धीरे नहीं होता और ग्रहण भी धीरे धीरे नहीं होता। भगवान ने गीता के अध्याय 2 में कहा है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत वस्तु का अभाव नहीं होता। फिर कहा है, इन दोनों के तत्व को तत्वदर्शी पुरुषों ने देखा है। देखा है ऐसा कहा है, किया है ऐसा नहीं कहा है। करने में देरी लगती है, देखने में देरी नहीं लगती। अगर देरी लगती है, समय लगता है, तो आपने देखना पसंद नहीं किया है, करना पसंद किया है। ज्ञान है, भक्ति है, योग है, ये तत्काल सिद्ध होते हैं। इनकी सिद्धि वर्तमान की वस्तु है। अगर यह वर्तमान की वस्तु ना हो, अभी सिद्ध होने वाली ना हो, तो फिर सिद्ध कैसे होगी? इसका निर्माण करना नहीं है, कहीं से लाना नहीं है, कहीं ले जाना नहीं है। इसमें कोई परिवर्तन करना नहीं है। फिर इसमें समय की क्या जरूरत है? श्रोता, महाराज जी, हम लोगों में ऐसा भाव बैठ गया है कि महाराज जी में तो त्याग वैराग्य था, साधना थी, उससे अंतःकरण शुद्ध हो गया तो चटपट काम हो गया। हम लोगों का अंतःकरण शुद्ध है नहीं, इसलिए यह बात हमारे भीतर बैठती नहीं। आपकी यह बात बिल्कुल असत्य है। देखो, मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपको विश्वास दिला दूं, ये तो मेरी सामर्थ्य नहीं है। ये बात मेरे तो बैठी हुई है, आपके ना बैठे ऐसी बात है ही नहीं। आपका अंतःकरण कितना ही अशुद्ध हो, गीता ने कहा है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान पल्लवे नैव वृजनम संतरिष्यसि। अध्याय 4, 36। अगर तू संपूर्ण पापियों से भी अधिक पापी है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निःसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः कहकर आखिरी हद कर दी। इतना संस्कृत का बोध तो बहुतों को होगा कि पापेभ्यः शब्द बहुवचन होने से संपूर्ण पापियों का वाचक है।
फिर भी इसके साथ सर्वेभ्यः शब्द दिया। सर्वेभ्यः शब्द भी संपूर्ण का वाचक है। अब विचार करें कि ये दोनों शब्द देने के बाद भी भगवान ने पाप कृतम्मः शब्द और दिया है, जो अतिशयता बोधक है। पहले पापकृत होता है, फिर पाप कृत्तर होता है और फिर पाप कृतम होता है। यह आखिरी बात है। संपूर्ण संसार में जितने भी पापी हो सकते हैं, उन संपूर्ण पापियों से भी अत्यधिक पापी। उसका अंतःकरण कितना अशुद्ध होगा, बताओ। क्या आपको यह जंचती है कि मैं भी ऐसा ही पापी हूं? नहीं जंचती ना। भगवान बताते हैं कि ऐसा महान पापी भी ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण पापों से तर जाता है। ऐसा कहकर फिर आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। बहुत भभकती हुई जोरदार आग हो, मामूली आग नहीं। उसके लिए समिद्ध अग्नि शब्द दिए। अग्नि शब्द एक वचन है, उसके साथ बहुवचन शब्द एधांसी ईंधन दिया। भस्म के लिए भस्मसात शब्द कहा। भस्मसात का अर्थ होता है सर्वथा भस्म कर दे, उसकी राख भी ना बचे। इस तरह ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण पापों को भस्मसात कर देती है। पहले कहा कि ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण पाप समुद्र से तर जाएगा। दूसरा दृष्टांत इसलिए दिया कि समुद्र से तरने पर समुद्र का अभाव नहीं होता, समुद्र रह जाता है। उस रह जाने के संदेह को मिटाने के लिए दूसरा दृष्टांत दिया कि ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण पापों का सर्वथा नाश हो जाता है, कोई पाप बाकी नहीं रहता। यहां कर्माणि कहने से भी काम चल जाता, फिर भी उसके साथ सर्व शब्द दिया। तात्पर्य है कि संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध सभी कर्मों का नाश हो जाता है। अब इसमें देरी का क्या काम? श्रोता, महाराज जी, आप जो बात कहते हैं वह युक्ति से ठीक जंचती है, पर अक्सर अपने अंतःकरण की स्थिति देखकर मन बिल्कुल डामाडोल हो जाता है कि यहां तो पोल है सारी। अब ध्यान देकर सुनना। अंतःकरण करण है कि कर्ता है? यह तो करण है और तत्व करण साध्य यानी करण से प्राप्त होने वाला नहीं है। वह तो करण निरपेक्ष है। अगर वह करण साध्य होता तो हम आपकी बात मान लेते कि हां ठीक है। करण साध्य वो होता है जिसका निर्माण किया जाता है, जो कहीं से लाया जाता है, कहीं ले जाया जाता है, जिसमें परिवर्तन किया जाता है। इस तरह जिसमें क्रिया के द्वारा कुछ न कुछ विकृति आती है, वहां करण काम करता है। जिसमें विकृति नहीं आती, उसमें करण काम नहीं करता। तत्व प्राप्ति में करण की अपेक्षा नहीं है। करण से तो संबंध विच्छेद करना है। अरे भाई, जिसको छोड़ना है उसको शुद्ध और अशुद्ध क्या करना? शुद्ध है तो छोड़ दिया, अशुद्ध है तो छोड़ दिया। महाराज जी, गीता में सम दुख सुखः स्वस्थः अद्वेष्टा सर्वभूतानाम आदि लक्षण दिखें, तब मालूम पड़े कि अंतःकरण शुद्ध हुआ है। वैसे लक्षण दिखे नहीं तो यही दिखता है कि कुछ नहीं हुआ। देखो, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं, आपको यह तो विश्वास है ना कि मैं आपको धोखा नहीं देता हूं? हां, विश्वास है। तो मैं आपको कहता हूं कि आप भले ही कितने ही पापी हों, बड़े भारी पापी हों, पर अभी बोध हो सकता है।
ये बात केवल मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए होती तो आपको क्यों कहता? आपके लिए है, मेरे लिए है, दोनों के लिए ये बात है। हमारे पापों का कितना ही बड़ा दर्जा हो, कितनी ही डिग्री का पाप हो, इससे कोई मतलब नहीं। सभी पाप भस्मसात हो जाते हैं। पाप की वासना भी उठती जाती है महाराज जी। पाप की वासना उठती है तो उठने दो। ये मेरी एक बात मान लो आप, पाप की मन में आए तो आने दो, खराब संकल्प आए तो आने दो। आप इनसे डरो ही मत, इनकी कसौटी कसो ही मत। पाप टिक ही नहीं सकेंगे, भस्म हो जाएंगे अपने आप। पाप करण के ऊपर नहीं टिके हुए हैं, पाप कर्ता के ऊपर टिके हुए हैं। इसलिए करण शुद्ध नहीं है, इसकी क्यों चिंता करते हो आप? कर्ता शुद्ध हो जाए तो करण अपने आप शुद्ध हो जाएगा। इस पर विचार करो कि कर्ता शुद्ध होने पर करण अशुद्ध कैसे रहेगा? आप अगर ठीक हैं तो क्या कलम गलत लिखेगी? कलम तो करण है और आप कर्ता हैं। गीता में अपि चेदसि, अगर तू ऐसा है, यह कहा है। अगर करण ऐसा है, यह नहीं कहा है। आप इतने बैठे हैं, इनमें कोई भी ऐसा बिल्कुल नहीं मान सकता कि मैं तो संसार के संपूर्ण पापियों से भी अधिक पापी हूं। एक नम्रता प्रदर्शन के लिए भले ही कह दो कि ऐसा पापी मैं हूं। मौसम कौन कुटिल खलकामी, परंतु आपके हृदय में जैसे तत्व प्राप्ति में देरी नहीं है, ये बात नहीं जंचती, ऐसे ही हृदय में ये भी नहीं जंचती होगी कि मैं सबसे अधिक पापी हूं। कोई मान ही नहीं सकता कि महाराज सत्संग करते हैं, नाम जप करते हैं, पाठ पूजन करते हैं, संध्या गायत्री करते हैं, कुछ न कुछ करते ही हैं। फिर ये कैसे मान लें कि हम सबसे अधिक पापी हैं? अगर ऐसा हो तो जलन पैदा हो जाएगी। जलन पैदा होगी तो तत्काल कल्याण हो जाएगा, देरी नहीं लगेगी। ये जो जलन है, इसमें पापों का नाश करने की बहुत शक्ति है। महाराज जी, संस्कार ऐसे बैठे हुए हैं कि साधना से ही होगा, भजन जप कीर्तन से ही होगा। बार बार पुस्तकों में भी ऐसा ही पढ़ते हैं, जिससे ये बात भीतर में कूट कूट कर बैठी हुई है। पुस्तकें मैंने भी पढ़ी हैं। मैंने पुस्तकें नहीं पढ़ी हों ऐसी बात नहीं है। अभी मैंने जो 2 श्लोक गीता से कहे हैं, इसमें समय लगने की बात कहां आती है? यह बात जैसे यहां ज्ञान में कही गई है, ऐसे ही भक्ति में भी कही गई है। गीता के अध्याय 9 में है, अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। दोनों ही जगह यानी अध्याय 4 और अध्याय 9 में अपि चेत पद आए हैं। तात्पर्य है कि ऐसा तू नहीं है, परंतु अगर तू अथवा दूसरा कोई ऐसा भी हो जाए तो भी कल्याण हो जाए। साधुरेव स मंतव्यः, उसे साधु ही मान लेना चाहिए। ऐसे कहने का क्या अर्थ है? तुम्हारे में साधुपना नहीं दिखता। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम नहीं दिखता तो भी मान लो। ज्ञान में तो जान लो और भक्ति में मान लो। ये दोनों बातें तत्व से जानने के अंतर्गत आती हैं। तत्व से मान लेने का नाम ही जानना है। मान लेने का जो प्रभाव है वह जानने से कम नहीं है। जैसे बालक मान लेता है कि ये मेरी मां है, ये मानी हुई बात है, जानी हुई,
अनुभव की हुई बात नहीं है। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, गीता अध्याय 10। यहां वेत्ति का अर्थ मानना है, जानना नहीं, क्योंकि मनुष्य भगवान को अनादि जानेगा कैसे? इसे तो मानेगा ही। ऐसे ही जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः, इसमें भी मानने की बात है, क्योंकि भगवान के जन्म और कर्मों को वही जान सकेगा जो भगवान के जन्म और कर्म से पहले होगा। भगवान के जन्म और कर्म यानी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने आदि, इससे पहले कौन हुआ है? अतः यहां तत्वतः वेत्ति का अर्थ दृढ़तापूर्वक मानना ही है। भोक्तारम यन्य तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा, अध्याय 5। इसमें भी ज्ञात्वा मानने के अर्थ में आया है। श्रोता, इसमें महाराज जी परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, देखो अभी आप पुस्तकों की कोई बात मत लाओ। पुस्तकों का प्रमाण देकर मुझको चुप करना चाहोगे तो मैं चुप हो जाऊंगा, और क्या होगा? परंतु नतीजा क्या निकलेगा? अपनी समस्या उलझेगी, सुलझेगी नहीं। मैं साफ कहता हूं कि ज्ञान परोक्ष होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। ज्ञान अपरोक्ष ही होता है। ज्ञान होगा तो वो परोक्ष कैसे होगा? और परोक्ष होगा तो वो ज्ञान कैसे होगा? अनुभूति दो कैसे होगी? जानना दो कैसे होगा? इस पर भी खूब विचार करो। मैंने किया है ऐसे। ग्रंथों से लाभ होता है, पर नुकसान ज्यादा होता है। यह बात तो नास्तिकता की दिखती है, परंतु मेरा विचार ऐसा ही हुआ है। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो अभी अभी इन बातों को छोड़ दो। अनुभूति परोक्ष होती ही नहीं। श्रोता, किसी चीज को मान लिया तो यह हुआ परोक्ष ज्ञान। ये मानी हुई बात है ही नहीं, यह तो सीखी हुई बात है। मानी हुई बात और होती है, सीखी हुई बात कुछ और होती है, जानी हुई बात और होती है। तोता राधे कृष्ण गोपी कृष्ण कहना सीख लेता है तो वह परोक्ष ज्ञानी हो गया? परोक्ष ज्ञान हो ही नहीं सकता। जो परोक्ष है वह ज्ञान कैसे? अंतःकरण, इंद्रियां अक्ष हैं, इसमें पर होगा, वह ज्ञान कैसे होगा? यह तो एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के अनुसार चलें तो यह भी ठीक है। इस प्रक्रिया में पहले विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षा, इस साधन चतुष्टय से संपन्न हो। फिर श्रवण, मनन और निधिध्यासन करे। फिर तत्व पदार्थ संशोधन करे। यह बहुत लंबा रास्ता है, इसमें तत्काल सिद्धि नहीं होती। श्रोता, महाराज जी, आपने कहा कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर आत्मा से भिन्न है। आपके कहने से हमने इसको मान लिया। यह मानना नहीं है बाबा, यह सीखना है। मेरी बात याद रखो कि यह मानना है ही नहीं। अनुभूति चाहे ना हो, पर मान्यता दृढ़ होनी चाहिए। जैसे पार्वती जी की नारद के उपदेश पर दृढ़ मान्यता थी। मानस में आया है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी,
बरहूं शंभु न तरहूं कुआरी। तजऊ न नारद कर उपदेसु, आपु कहहीं सत बार महेसु। भगवान शंकर भी कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। भगवान से भूल हो सकती है, पर नारद जी से भूल नहीं हो सकती। इसको कहते हैं मानना। शरीर और मैं दो हैं। ब्रह्मा जी भी कह दें कि शरीर और तुम एक हो, तो उनकी भूल हो सकती है, पर हमारी नहीं हो सकती। हमारी समझ में ना भी आए तो भी ये बात तो ऐसी ही है। इस प्रकार की दृढ़ मान्यता ज्ञान के समान उद्धार करने वाली है। यह परोक्ष नहीं है। आपने विवाह किया तो स्त्री को अपनी मान लिया। अब इसमें संदेह होता है क्या? विपरीत धारणा होती है क्या? बताओ। मानने के सिवाय और इसमें क्या है? स्त्री सती हो जाती है, आग में जल जाती है, केवल मानने के कारण। जलने पर भी आग बुरी नहीं लगती। हरदोई जिले में इकनोरा गांव है। उस गांव में अभी एक सती हुई। करपात्री जी महाराज ने बताया कि मैंने खुद जाकर उस स्थान को देखा है और बात सुनी है। पति दूर था और लड़की अपने मायके के यहां थी। उसने पति की बीमारी का हाल सुना। फिर उसको मालूम हुआ कि वे मर गए, तो कहा कि मुझे जल्दी पहुंचा दो। फिर कहा कि अब मैं वहां पहुंच नहीं सकती, क्योंकि उनकी दाह क्रिया पहले ही हो जाएगी। मैं तो यहीं सती हो जाऊंगी। सबने ऐसा करने से रोका। रात थी, दिया जल रहा था। उसने दिए पर अंगुली रख दी। वो अंगुली यूं जलने लगी जैसे मोम जलती हो। उसने कहा कि मेरे को यहां रखोगे तो तुम्हारा घर जल जाएगा, इसलिए मुझे बाहर जाने दो। उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हें जाने देंगे। तो उसने यूं दीवार से रगड़कर उंगली बुझाई। करपात्री जी ने कहा कि जहां उंगली बुझाई वो जगह मैं देख कर आया हूं। दीवार पर उसके निशान हैं। लड़की को घर वाले बाहर ले गए, पर कहा कि हम ना लकड़ी देंगे ना आग देंगे, नहीं तो आफत हो जाए कि आदमी जला दिया। उसने भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि महाराज आप मुझे आग दो। वह वहीं खड़ी खड़ी जल गई। पास में पीपल का वृक्ष था, वो आधा जल गया। वहां के मुसलमानों ने बताया कि हमने देखा है। अब उसमें कौन सा ज्ञान था, बताओ? वे चले गए, अब मैं नहीं रह सकती। उन्हीं की अंश हूं मैं। उनकी दाह क्रिया हो गई, मेरी कैसी होगी? इसको मान्यता कहते हैं। सुन लिया और सीख लिया, इसका नाम मान्यता नहीं है, इसका नाम सीखना है। सीख करके व्याख्यान दे देते हैं, खूब पुस्तकें लिख देते हैं। ज्ञान अपरोक्ष ही होता है, परोक्ष होता ही नहीं। मैंने इस बात पर विचार किया है, और इससे बढ़कर मैं क्या कहूं। एकदम तत्काल सिद्धि हो जाती है, ऐसी बात है ये। एक दूसरी बात कहता हूं, आपकी मान्यता से आपको लाभ है या मेरी मान्यता से आपको लाभ है? आपको लाभ किस बात में है? आप अभी परोक्ष अपरोक्ष लिए बैठे हो, ऐसी मान्यता से लाभ है, या मैं जो कहूं उस बात से लाभ है? लाभ की बात भी नहीं समझते आप। अगर धोखा होगा तो आज दिन तक कौन सा अच्छा काम हुआ है? धोखा ही हुआ है। एक मेरे कहने से और धोखा हो जाएगा, परंतु मैं कहूं उसमें धोखा होगा नहीं, हो सकता नहीं, होना संभव ही नहीं। एकदम सच्ची बात है ये। पंढरपुर में चातुर्मास किया तो उसमें मैंने ये बात कह दी कि तत्काल सिद्धि हो जाती है। उन्होंने यही कहा कि ऐसा नहीं होता है। अभिमान की बात है, मैंने जोर देकर कह दिया कि मराठी भाषा मेरे को आती नहीं और यहां के संतों की वाणी मैंने पढ़ी नहीं।
परंतु मेरा विश्वास है कि यहाँ जो एकनाथ जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, ज्ञानेश्वर जी महाराज आदि अनुभवी संत हुए हैं, उनकी वाणी में तत्काल सिद्धि की बात जरूर आएगी। उनकी वाणी में यह बात आए बिना रह सकती नहीं। इतने में एक आदमी बोला कि हां, अमुक अमुक जगह तत्काल सिद्धि की बात आती है। गीता कह रही है, अपि चेदसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः। इसको मान लो, इस बात की उलझन मत रहने दो। अंतःकरण अशुद्ध होने पर भी ज्ञान हो सकता है। अंतःकरण सर्वथा शुद्ध होने पर बाकी क्या रहा? अंतःकरण को शुद्ध करना और अंतःकरण से संबंध विच्छेद करना, ये दो चीजें हैं। बड़े जोर से कहता हूं कि अंतःकरण को अपना मानकर शुद्ध करोगे तो नहीं होगा शुद्ध। क्यों नहीं होगा? मेरा अंतःकरण है, यही अशुद्धि है। गोस्वामी जी ने ममता को ही मल कहा है। ममता मल जरी जाड़। मानस, मल लगाकर धोते हो, शुद्ध करते हो तो होगा शुद्ध। ममता रखोगे तो अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं होगा। गीता ने भी अध्याय 2 में ममता छोड़ने के लिए कहा है, निर्ममो निरंकारः स शांतिम धिगच्छति।